बुध 24 अक्टूबर 2025 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर ये रहेंगे 23 नवंबर 2025 तक। बुध का वृश्चिक राशि में जाना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, बुध का जो राशि परिवर्तन होता है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जितना भी फाइनेंस है, वाणिज्य, बैंकिंग सेक्टर, जितना भी आईटी है, कम्युनिकेशन है, लिखना, पढ़ना, लर्निंग्स, मैथमेटिक्स और इसी के साथ-साथ जो भी अ, व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, ये सारा कुछ मरकरी है। जितना भी इंटरटेनमेंट है, इसमें भी मरकरी का इन्वॉल्वमेंट है। कंसल्टिंग जो लोग काम करते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उसमें भी मरकरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये प्रवेश कर रहे हैं मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक में, जो कि जल तत्व राशि है। अब बुध बुद्धि के ग्रह हैं। अब ये गूढ़ स्थान में जा रहे हैं, गड्ढे के स्थान में जा रहे हैं, जहां पर मंगल की छिपी हुई एनर्जीज हैं। वो मंगल जो यहाँ पर जल तत्व राशि वाला हो जाता है। तो बुध जैसा लॉजिकल प्लेनेट जब वृश्चिक में जाएगा, तो कहीं ना कहीं मरकरी के अंदर भी एक गूढ़ता जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर मरकरी बड़ा सस्पिशियस हो जाएगा, ऐसे समझिए, क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व ग्रह है, जल तत्व राशि में जा रहा है, बुद्धि का ग्रह है, लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सिस्टम, नियम पर चलने वाला ग्रह जब शोध की राशि वृश्चिक में जाएगा, तो यहाँ पर बुध का जो तरीका है काम करने का वो बदल जाएगा। क्या क्या बुध कर सकते हैं आप लोगों के लिए, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख दिया करिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाया करें। और दूसरी चीज ये है कि ये मेरा यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड रहता है, जिसमें ये चार्ट बना हुआ है। तो जो एकदम ऊपर ये जो टॉप वाला सेंटर का है ना, यहाँ पर आप देख लिया करिए, या तो यहाँ पर मैं रेड कलर से लिख देती हूँ या तो फिर ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर जो राशि मेंशन होती है ना, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। तो अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना रहता है, तो आप सीधे वीडियो को आगे बढ़ा दिया करिए और ऊपर टॉप पे देख लिया करिए सेंटर पे कि क्या लिखा हुआ है, वहां से अपनी राशि चेक कर लिया करिए। देखिए, बुध जो ग्रह हैं इस बार जब आएंगे वृश्चिक राशि में, तो गुरु ग्रह जो है वो इनके ऊपर दृष्टि डालेंगे। गुरु कर्क राशि में रहेंगे, तो पांचवी दृष्टि से वो बुध को देखते रहेंगे और इसी के साथ मीन राशि में शनि ग्रह होंगे। तो शनि जो है त्रिकोण से बुध को प्रभावित करेंगे। मतलब कि बुध वृश्चिक में होंगे तो उनके एक तरफ गुरु बैठे हैं, एक तरफ शनि बैठे हैं। तो गुरु और शनि का भी जो इनडायरेक्ट जो प्रभाव है वो बुध के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो जिन लोगों के लिए बुध कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि शुक्र की जो लग्ने हैं, शनि की जो लग्ने हैं या बुध की लग्ने हैं, यहाँ पर बुध महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। तो उनके लिए तो अपना प्रभाव अच्छा देगा ही। अच्छा मतलब कि उसके लिए योग कारक ग्रह हो जाता है, जहां पर बुध योग कारक ग्रह होकर के आ रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो वो स्वाभाविक है कि अपनी दोनों ही राशियों मिथुन और कन्या का ये प्रभाव देना चाहेंगे। और जिन लोगों के लिए अकारक ग्रह है उनको भी अपने हाउस का तो काम करना ही है। और जब भी कोई ग्रह किसी राशि में जाता है, तो सबसे पहले वो अपने कारक तत्वों का रिजल्ट देता है। जिन जिन चीजों का उसके पास कारकत्व है, जिन चीजों को वो सिग्निफाई करता है, उसके बाद फिर अपने हाउस लॉर्डशिप के रिजल्ट करना शुरू करता है। और इस बार जब बुध प्रवेश करेंगे वृश्चिक में, तो जो इनकी पहली राशि मिथुन है उससे ये 6th पोजीशन पर जाएंगे, और जो दूसरी राशि इनकी कन्या है उससे ये 3rd होकर के जाएंगे। ग्रह की अपने भाव से उसका क्या एक्सिस बनता है वो भी देखना पड़ता है। और आप लोग अपने नीचे चार्ट में देख लीजिए कि कौन से ग्रह की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, क्योंकि जो मेन रिजल्ट है ना वो आपको वहीं से मिलने वाले हैं। ट्रांजिट में बुध आकर के क्या कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि ये बुध ग्रह जो है ये बहुत ही ये बड़ा सौम्य ग्रह है, जिसके साथ रहता है उसी तरीके से अपना ये आकार ले लेता है। बुध पारा को सिग्निफाई करता है ना, जो पारा होता है थर्मामीटर में, तो उसको ना जिस चीज में डाल देंगे उसी के तरीके से वो हो जाएगा। या आपने कभी देखा है कि जमीन पे अगर गिर जाता है, थर्मामीटर फूट जाता है, तो बुध इधर उधर, वो जो पारा है ना इधर उधर लुढ़कता रहता है, भागता रहता है। ऐसे ही मरकरी प्लेनेट है, अगर वो कुंडली में बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में है, अच्छे ग्रहों के साथ में, अच्छे ग्रहों का उसको प्रभाव मिल रहा है,
बल मिल रहा है, तो वहां पर बुध बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए जब भी बुध सूर्य के साथ होता है, बुधादित्य योग बना करके सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में होता है जब बुध, तो बड़े अच्छे रिजल्ट कर लेता है। लेकिन जब भी बुध अकेला हो जाता है कई बार, जैसे कि कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, या मीन राशि में जब बुध अकेला होता है ना, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाता। इसीलिए जो बुध की नीच की स्थिति होती है वो मीन राशि में होती है, और बुध उच्च होता है अपनी खुद की त्रिकोण राशि कन्या में, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बुध जो ग्रह वाणिका और बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर, इन सबों को लेकर के चलता है, वो प्लेनेट जो लॉजिकल प्लेनेट है, जिसको बुद्धि से काम करना पसंद है, जो दिमाग वाला है, जो बड़ा तिकड़म लगाना जानता है, जिसको हमेशा अपना टारगेट दिखाई पड़ता है, वो वृश्चिक राशि में जा रहा है, जो कि गड्ढे वाला स्थान है। वहां पर शोध है, रिसर्च है, अकल्ट है, और वहां पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, जमीन के अंदर का छुपा हुआ स्थान है, जहां पर थोड़ी सी सीलन है, थोड़ी गलन है, थोड़ी वहां पर सड़न है। एक ऐसा एरिया है वृश्चिक वाला। ठीक है। अब भले ही वो मंगल की राशि है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बुध जब वृश्चिक में जाएंगे, तो वहां पर जो उनको नक्षत्र भी मिलेंगे ना, वो एक तो मिल जाएगा उनको गुरु का नक्षत्र, अ, विशाखा, और उसके बाद फिर वो शनि का नक्षत्र पाएंगे, उसके बाद फिर वो पाएंगे बुध अपना खुद का ज्येष्ठा नक्षत्र। तो जब वो गुरु के विशाखा नक्षत्र में होंगे, तो वहां पर वो गुरु से प्रभावित रहेंगे, गुरु के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। फिर जब वो शनि के नक्षत्र अनुराधा में जाएंगे, तो उनको अपने नक्षत्र पति का बल मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बुध को अनुराधा सपोर्ट कर देगा। और बुध जब ज्येष्ठा अपने खुद के नक्षत्र से जाएंगे, तो वहां तो उनका अपना खुद का नक्षत्र है ही, लेकिन राशि चूंकि ये शोध वाली राशि है, यहाँ से जितना भी क्राइम होता है ना, क्राइम का मतलब होता है कि जो बहुत तरीके लीक से, सिस्टम से हट करके जो काम किए जाते हैं, वो सब कुछ वृश्चिक राशि में होता है। यहाँ से साधना का भी विचार किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन होते हैं, जो क्रिमिनल के लॉयर होते हैं, या जो लोग क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, वो भी वृश्चिक राशि से प्रभावित लोग होते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा पूरा बता देती हूँ, जिससे आप समझ पाए कि बुध वृश्चिक राशि में जाकर के किस तरह से काम करेगी। यहाँ पर बुध बड़े रहस्यमयी हो जाएंगे, बड़े गूढ़ हो जाएंगे। उनका जो काम करने का तरीका है, उसमें एक तरीके की डिप्लोमेसी आ जाएगी, थोड़ी सी उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष भी आ जाएगी, और थोड़ा सा वो ये जो कुढ़न जलन चिढ़न की भावना होती है ना, ऐसा भी बुध यहाँ पर रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है। जल तत्व राशियों में बुध की जो स्थिति होती है, वो थोड़ी सी मतलब एफ्लिक्शन ही कह सकते हैं उनको, कि वो बहुत फेवरेबल प्लेस नहीं होता है, क्योंकि जल तत्व राशि 4, 8, 12, यहाँ पर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, यहाँ पर बुद्धि, रीजनिंग, ये सारी चीजें नहीं चल पाती हैं। लेकिन फिर भी जब बुध यहाँ आएंगे और अच्छे ग्रहों का प्रभाव पाएंगे, तो ये कई चीजों में अच्छा भी कर देंगे। लगभग 1 महीने के आसपास बुध रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो क्या हो सकता है और क्या आप उपाय करें, उसे मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगी। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जितने भी मेष वाले लोग हैं, मेष एरीज 1 नंबर के जितने भी लोग हैं, बुध आपका थर्ड हाउस का और सिक्स हाउस का लॉर्ड होता है, 8वें भाव में आ रहा है, सेकंड हाउस को देख रहा है। यहाँ से उसको गुरु देखेंगे और शनि के त्रिकोण पे रहेगा। यहाँ बैठ करके ये बुध उन लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट करेगा, जो लोग डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, डेटा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो डेटा वाले काम करते हैं ना, किसी चीज को इकट्ठा करके फिर उससे कोई रिजल्ट लेकर के आते हैं, या जो लोग क्रिमिनल के लॉयर हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुध अच्छा काम, अच्छा प्रभाव देगा। डॉक्टर, सर्जन, रिसर्चर, इस इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और इसी के साथ साथ बुध आपकी वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देगा। तो जितने भी लोग किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, बोलने का काम करते हैं, मीडिया में किसी तरह के इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग IT टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी बुध यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है, क्योंकि इस भाव का मालिक अपने से छठे में जा रहा है। उपचय भाव का मालिक अपने से छठे में जा रहा है, मतलब इसका मालिक उपचय भाव की, भाव नहीं, उसके भाव से जो पोजीशन है वो उपचय की हो जाएगी। तो थर्ड हाउस रिलेटेड वो अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे देगा। ठीक है। और जितने भी लोग सर्विस सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये आर्थिक लाभ बढ़ाएगा। लेकिन जो भी लोग किसी भी तरह के गलत क्रियाकलापों में जुड़े हुए होते हैं, जैसे इलीगल जो काम होते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाना, गलत तरह के घटनाक्रमों में खुद को उलझा के रखना, क्योंकि मंगल की राशि है ना, कहीं अगर मंगल अफ्लिक्शन में होगा, बुध यहाँ पर आ जाएंगे और गुरु आपकी कुंडली में खराब होंगे, तो ऐसा जो जातक होगा ना, वो बड़े उल्टे सीधे काम करने लगता है। मतलब कि जो फ्रॉड वाले काम होते हैं,
जैसे यहाँ पर कहीं बुध मंगल राहु इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो लोगों को चीट करना और बड़े सस्पिशियस हो जाएंगे। मतलब जो आपकी बुद्धि है ना यहाँ पर बड़ी रहस्यमयी हो जाएगी, शंकालु टाइप की चीजों को बिल्कुल अपने मन में बातों को छिपाना, दबाना, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे, खुद की चीजें छिपा लेंगे, दूसरों को आरोप लगा देंगे। इन सब तरहों से यहाँ पर बुध काम करता है। तो अगर आप जैसे कोई छुपा हुआ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सर्जरी में हैं, डॉक्टर हैं या लॉयर वाले जो काम करते हैं, वहां आपको मरकरी फायदा कर देगा। मतलब आपकी जो बुद्धि है ना वो बड़ी गहराई में चली जाएगी। और जितने भी लोग गुप्तचर से जुड़ करके काम करते हैं ना, जो आईबी सेक्टर होता है जहां पर अपनी पहचान छिपा करके काम किया जाता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप लोग चीज का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा अपने दिमाग का जो आपकी बुद्धि है ना उसको थोड़ा क्लियर रखिएगा, स्पष्ट रखिएगा। मतलब कि बहुत ज्यादा आप उलझे हुए दिमाग के यहाँ पे मत रहिएगा, नहीं उससे आप समस्याएं भी पैदा कर लेंगे। आपकी जो वाणी होगी ना उसमें जो एक बड़ा कूटनीति चालाकी वाला पक्ष होता है, भाव होता है ना, वो यहाँ पे प्रबल हो सकता है और उसका प्रयोग आप बोलने में कर देंगे तो उससे आपके काम बिगड़ जाएंगे। हालांकि गुरु देख रहे हैं बुद्ध को, तो बुद्ध को वो संभालने का काम करेंगे। इसके बावजूद भी आठवें भाव से जो बुद्ध का गोचर होता है कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये मंगल की राशि है। तो अगर आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, बड़े आप सेंसिटिव पर्सन है, सीरियस पर्सन है, तो भी मरकरी आपको यहाँ उतना परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज यहाँ आकर के इस तरीके का मनोविकार दे देता है मरकरी यहाँ पर। ओवरऑल ठीक है, औसत गोचर कहा जाएगा, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोचर ये आपके लिए नहीं है। मेष के बाद फिर बात कर लेते हैं वृष वालों के लिए। आपके लिए देखिए जो बुध ग्रह है ना बड़ा इंपॉर्टेंट योग कारक ग्रह है, धन देता है आपको और बच्चों का मालिक है, यहाँ आ रहा है वृश्चिक राशि में। बुध यहाँ बैठ करके आपके लगन को दिखेगा। देखिए ये गोचर आपको फाइनेंशियली तो मदद कर देगा, पैसे मिलेंगे, नेम फेम प्रसिद्धि बिजनेस वगैरह में आपको आगे बढ़ा देगा, उसमें नहीं परेशानी लेकर के आएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा जो लोग रिलेशनशिप में है, जैसे कि जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अच्छा है, पढ़ाई पे फोकस करिएगा, रिश्ते वगैरह की ओर अपना रुझान मत लेकर के जाइएगा। जिसकी बड़ी संभावना है कि आप रिलेशन वगैरह में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, उससे आपको नुकसान हो जाएगा, या आप सही पार्टनर नहीं चूज कर पाए इसकी भी संभावना बनेगी। पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे, बिजनेस वगैरह आपका यहाँ पर बढ़ेगा। ऐसा बिजनेस जो कि किसी भी तरह के ऐसे कार्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई टेक्निकल बिजनेस है आपका या कोई डेटा वगैरह से जुड़ करके कोई आपका व्यापार है, वहां पे आपको ज्यादा मदद करेगा। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर या जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंध जो आपका रहेगा उसको बड़ा ना सिंप्लीफाई करके रखिएगा। मतलब यहाँ पर आप बड़े चतुर चालाक टाइप के हो जाएंगे। पार्टनर को लेकर के आपके मन में तरह तरह के थॉट आएंगे। थॉट किस तरह के आएंगे? गलत फहमी वाले, शंका वाले, एक तरीके का वो जो नहीं होता है कि दिमाग बिल्कुल उल्टा सीधा सोचने लगता है कि आप खुद तो बड़े चालाक चतुर हैं, ठीक है, अब आपकी बुद्धि का मालिक यहाँ आ गया है तो आप करेंगे क्या? आपकी जो बुद्धि है ना वो बड़ी विशैली हो जाएगी। विशैली किस तरह से? चीजों को सही सही नहीं सोचेंगे, उल्टा सीधा अर्थ लगा के सोचेंगे, बड़े आप रहस्यात्मक हो जाएंगे। बुद्धि आपकी बड़ी यहाँ पर चतुर टाइप की हो जाएगी, एक ऐसे चतुराई जिससे मतलब आप अपना तो भला करना चाहेंगे लेकिन दूसरों को आप परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो जीवन साथी बिजनेस पार्टनर से भी तालमेल बनाइएगा। व्यापार वगैरह के लिए ठीक है, आपको ये बौद्धिक बनाएगा, आपके लगन पर दृष्टि जाएगी ना तो आपको ये समझदार बना देगा, उसमें नहीं दिक्कत करेगा। पार्टनर के साथ तालमेल बिठा कर चलिएगा, गलत संबंधों में इन्वॉल्वमेंट करने से बच जाइएगा। पैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो नक्षत्र वगैरह मिल रहे हैं इनको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो नौकरी है, बिजनेस है, फाइनेंस, उस सब में आपको ये मदद कर देगा। क्योंकि सातवें भाव से जब बुध आता है ना, आपका तो योग कारक ग्रह इंपॉर्टेंट है, पंचमेश होकर के त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ रहा है तो लाभ कराएगा। दसम से दसम में बुध बैठा हुआ है, कार्य क्षेत्र में मदद करेगा। सिर्फ अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर लीजिएगा, नहीं तो उसकी वजह से समस्याएं होती हैं। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं वो 3 नंबर के, आपके लिए बुध जो ग्रह होता है लगन का और चतुर्थ का मालिक होता है, प्रवेश कर रहा है छठे भाव में, वृश्चिक राशि में। लग्नेश का यहाँ पर आना, यहाँ आकर के बाद भाव को देखना, कि जो कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है। देखिए अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर का, स्पेशली अगर आप लॉयर और डॉक्टर हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चीरफाड़, सर्जरी और वकील वाला काम जिसमें बुद्धि लगानी पड़ती है ना, वो बुद्धि लगा के केस को उल्टा सीधा घुमाना उमाना, यही सब काम यहाँ पर बुध करेगा क्योंकि बुध यहाँ पर उच्च का प्रभाव देता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो जितने भी लॉयर डॉक्टर लोगों के लिए तो ये बड़ा अच्छा है, वहां आपको फायदा करा देगा। आपकी जो मदर है, मतलब आपका जो घरेलू पक्ष है, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। जैसे कि माँ की सेहत है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, मामा पक्ष से साथ संबंध बना करके चलिएगा। ये बुध कुछ पैसे को निवेश भी करा देगा आपका, कहाँ कराएगा? नौकरी के ऊपर, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर भी ये आपके पैसों को खर्च करा सकता है।
यहाँ आप अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब कि अगर आपके आपके जॉब का नेचर 6th हाउस से जुड़ के नहीं है, तो जितने भी विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, मुकदमे, कलह क्लेश, इन सारी चीजों से अपना बचाव करिएगा, ठीक है? नहीं तो यहाँ सेहत को परेशान करना या फिर किसी तरह की लीगल चीजों में आपको फंसा दे, ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन फाइनली ये बुध आपको निकाल देगा परेशान, क्योंकि लग्नेश है ना, छठे में जा रहा है। लेकिन राशि इसको जो मिल रही है वो मंगल की राशि है, और मंगल आपकी कुंडली के लिए कोई अच्छा प्लेनेट नहीं होता है, लाभ का और छठे का मालिक होता है। तो यहाँ पर मंगल भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप अपनी बुद्धि को मेंटेन करके रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, किसी से उलझिएगा मत, आपके लिए औसत गोचर है ये। झगड़ना, किसी से उलझ जाना, ये सब काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर बात कर लेते हैं कर्क वालों की। देखिए, कर्क राशि और लगन वालों के लिए जो बुध ग्रह होता है बहुत ही अकारक होता है, थर्ड और ट्वेल्थ का लॉर्ड होता है, बुद्धि भाव में आ रहा है। बुध का यहाँ पर आना, देखिए पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मरकरी यहाँ पर अच्छा है, और उस बुद्धि से आप फाइनली गेन भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं पूरा फोकस पढ़ने पर लगाइएगा। पढ़ाई में यहाँ पर आपके थोड़े अवरोध पैदा हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि स्टडीज आपकी प्रॉपर नहीं हो रही हैं, कोई ना कोई कमी, कोई ना दिक्कत, उलझन, अड़चन आती रहेगी बराबर, तो उसका आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या करना है कि जो बच्चे किसी भी तरह के रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, तो वहां आपको गलत रिश्ते में बढ़ने की संभावना बनेगी, क्योंकि आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, बुद्धि आपकी यहाँ पर भ्रमित हो जाएगी। वृश्चिक राशि का बुद्ध है ना, तो ये आपको उलझाएगा, सही निर्णय नहीं करने देगा, ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो गुरु आपको बल देंगे, मदद करेंगे, इसके बावजूद भी वृश्चिक का ये बुद्ध है ना, तो निर्णय क्षमता को प्रभावित कर देगा, सही को गलत, गलत को सही आप यहाँ पर करने लगेंगे। जो आपके बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, इन सब चीजों में आपको बैलेंस बना के चलने की जरूरत रहेगी। लेकिन जितने भी बच्चे शोध से जुड़ करके स्टडीज कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग का कोई फील्ड है, मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं, या कोई भी रिसर्च रिलेटेड आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बुद्ध आपको यहाँ पर फायदा कर देगा, उसमें उतनी दिक्कत नहीं देगा। रचनात्मकता पर अगर आप अपना समय व्यतीत करेंगे, बहुत डीप में जाकर के शोध वाले काम करना, बिल्कुल माइन्यूटली किसी चीज को ऑब्जर्व करके अगर आप कोई भी काम करेंगे, वहां ये मरकरी आपको सपोर्ट कर देगा। अदरवाइज यही मरकरी आपसे गलतियां भी करवा सकता है, क्योंकि बुद्धि का भाव है, और राशि जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है मरकरी के लिए, ठीक है? इस तरीके से समझिएगा, औसत गोचर कहा जाएगा। कर्क के बाद फिर बात कर लेते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, बुध आपके धन का और लाभ का मालिक है, सुख भाव में आ रहा है, कर्म क्षेत्र से कनेक्ट होगा। चौथे भाव में वृश्चिक राशि में बुध का आना, देखिए आर्थिक दृष्टि से तो ठीक है, पैसे अगर आपको मिलेंगे, पैसों का आप निवेश भी करेंगे, फाइनेंशियली आप यहाँ पर साउंड भी हो रहे हैं। अगर आपको करियर प्रोफेशन कहीं मरकरी से जुड़ करके है, जैसे कि आप बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, मीडिया, ऐसे क्षेत्रों से काम करें, या कुछ भी आपका बिजनेस है, वहां मरकरी आपको मदद कर देगा, क्योंकि आपके धन और लाभ का मालिक है ना, सारे पैसों का निवेश करा देगा कार्य क्षेत्र पर, बिजनेस रिलेटेड चीजों के ऊपर, उस दृष्टि से अच्छा है। बाकी जो आपका घरेलू पक्ष है, वहां थोड़ा आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। डिफरेंसेस, जो विचारों का एक अंतर होता है ना, माँ से वैचारिक मतभेद हो जाना, माँ आपको गलत समझे, आप माँ को गलत समझ लें, कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों का भी अपनी मदर से या फैमिली मेंबर से एक मनमुटाव यहाँ पर बढ़ जाता है। तो मरकरी जब यहाँ आता है ना, कालपुरुष में यह कर्क राशि होती है, तो चंद्रमा से भी बुध का कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है, और अभी वो वृश्चिक राशि में आ रहा है, तो माँ की सेहत में कुछ कमी दे देगा, या फिर वो माँ से आपके तनाव, अनबन को बढ़ा दे, या आपका घर में मन नहीं लगे, घर से मन आपका उचाट कर दे, या आपके जो हार्ट से संबंधित कुछ नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें वो कोई समस्या दे दे। इस तरह से वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर मरकरी जरूर करेगा। हालांकि गुरु उसको देख रहे हैं 12वें भाव से बैठ करके, तो संभालने की कोशिश करेंगे, इसके बावजूद भी सेहत का, घरेलू पक्ष का ध्यान रखना है। बाकी पैसे की दृष्टि से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मरकरी आपको सपोर्ट कर देगा, ठीक है? और सब गोचर ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राशि जो है ना वो बहुत अच्छी राशि नहीं है, इसलिए सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग होते हैं, मरकरी जो प्लेनेट होता है आपके 10th का लगन का मालिक होकर के तृतीय भाव में आ रहा है। तीसरे भाव से जो बुध का गोचर होता है बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों का जॉब, सेल्स, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, मीडिया, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, तो या इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं, या लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं, तो ये मरकरी आपको फायदा कराएगा। ये मरकरी आपको ना काफी जर्नीज भी देगा, व्यापारिक यात्राएं, करियर को लेकर के, या ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जरूर लेकर के आएगा। इन एक महीनों में कन्या राशि और लगन वाले लोग काफी फ्रिक्वेंट ट्रेवल भी करने वाले हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा,
जो भी आइडियाज आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं, मतलब जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उनको लेकर के आप बहुत अवेयर होके रहिएगा, ठीक है। क्योंकि लग्नेश बुध ऑलरेडी आपका जो लगन का मालिक है वो वैसे ही उच्च का होता है, ठीक है। वो आ रहा है वृश्चिक राशि में, तो जो यहाँ की आप विचार है, बुद्धि है, उसमें बहुत ज्यादा गूढ़ता आ जाएगी, बहुत ज्यादा आप आपका जो सोचने का तरीका है, पैटर्न है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो आप अपने आप को ही वॉच करिएगा कि आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लोगों के साथ तो नहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना बचाव कर लेते हैं तो मरकरी यहाँ आकर के आपकी नौकरी को, बिजनेस को, इन सारी चीजों को बढ़ाएगा और फाइनली आपको स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए, कार्य क्षेत्र वगैरह में हर तरह से ये मदद कर देगा। क्योंकि थर्ड हाउस से मरकरी जो रिजल्ट है ना, वो अच्छे देता है आपके लिए, फिर भी अच्छा गोचर कहा जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाइएगा। तुला के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, तुला राशि लगन वालों के लिए जो बुध ग्रह होता है, भाग्य का और 12वें का मालिक होकर के आ रहा है यहाँ पर सेकंड हाउस में। दूसरे भाव से बुध का आना, वृश्चिक राशि में आना, देखिए धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, फाइनेंशियल गेन, उसके लिए बुध अच्छा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि भाग्यश है ना, पिता से आपको फायदा वैदा भी कराएगा। लेकिन यहाँ पे जो कुछ आप बोलते हैं, आपकी जो वाणी है ना, उसमें प्योरिटी रखिएगा। हालांकि आपकी जो वाणी है उसमें डेप्थ आएगी, आप बहुत गहनता से, बहुत विचारशीलता के साथ में आप लोगों से बात करेंगे, मतलब आप जो बोलेंगे ना उसमें प्रभाव पड़ेगा, आपकी वाणी यहाँ पर बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी। ये इम्पैक्ट यहाँ पर मरकरी देगा। और आपका योग कारक ग्रह है, तो जो भी लोग बोलने का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, लेक्चरर, प्रोफेसर, या किसी तरह के आप कंसल्टेंट हैं, या कहीं आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं, तो वाणी से आपको यहाँ पर बुध बहुत ढेर सारा आर्थिक फायदा करवा देगा। इस दृष्टि से गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। सावधानी का रखनी है, क्योंकि बुध यहाँ पर वृश्चिक राशि में है, तो जो आपकी बोली होगी ना, उसको लेके ईमानदार रहिएगा। बहुत आप यहाँ पर कूटनीतिक हो जाएंगे, सही को सही नहीं बोलेंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ी आपकी कूटनीति इसमें रहेगी, चालाक आप यहाँ पर हो जाएंगे जो बोलेंगे ना। तो इस ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा जिससे किसी दूसरे को हार्म हो, इतना आप बचाव कर लेंगे तो ये मरकरी यहाँ बैठ करके आपको बहुत प्रभावशाली भाषा देगा और उससे आपको फायदा भी होगा, आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। तुला के बाद फिर बात कर लेते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक वाले लोग होते हैं, वृश्चिक राशि लगन वाले, मंगल की जो लगन है, मरकरी जो प्लेनेट आपके लिए बनता है वो लाभ का मालिक है और 8वें का मालिक है, लगन में आ रहा है, वो भी वृश्चिक राशि में। अभी करेगा क्या? देखिए, लग्न में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है, लग्नेश के परम शत्रु होते हैं। ये गोचर आपको आर्थिक फायदा करवा सकता है, पैसे का लाभ मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। पैसों का आप निवेश भी करेंगे, जमीन पे, मकान पे, प्रॉपर्टी पे, लाइफ पार्टनर के ऊपर, व्यापार को बढ़ाने पे, इन सब चीजों के ऊपर आपका पैसा, एक और पैसा मिलेगा, दूसरी आप उसको निवेश भी कर देंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। काफी आप यहाँ पर चालाक, चतुर, डिप्लोमेटिक आपका यहाँ पर नेचर डेवलप होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वृश्चिक वाले लोग हैं ना, तो बड़े ये गूढ़ पर्सन होते हैं, इनको समझ पाना ना सबके वश की बात नहीं होती। ऊपर से इसमें से बुध आके बैठ जाएगा, तो इनके अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान पाएगा, ये वो यही जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना रहेगा। सेहत में यहाँ पर बड़े बदलाव, चेंजेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी इनके ऊपर, तो गुरु बुध को कंट्रोल करेंगे और आपकी हेल्थ को बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन जो लोग डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या किसी भी तरह का शोध का काम करते हैं, उनको ये लग्न में आया हुआ जो बुध है वो हार्म नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो एर्थ हाउस की एनर्जी है ना, वो उसके जॉब में यूज हो जा रही है। लेकिन जिन लोगों के जॉब का नेचर ये नहीं है, 8वें भाव का नहीं है, तो उनको यहाँ पर अचानक परिवर्तन, हेल्थ में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि 11वें का मालिक, 8वें का मालिक जहां जाएगा वहां थोड़ी समस्याएं वो देता है। एक और पैसे भी दिलाएगा तो एक और सेहत को भी बिगाड़ेगा। ये सारे एस्ट्रोलॉजी के सूत्र होते हैं। तो आपके लिए एक मिला जुला गोचर है, पैसों का लाभ आपको हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। वृश्चिक के बाद फिर बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, सेजिटेरियस 9 नंबर के लिए लोग, बुध आपका 7th और 10th का लॉर्ड होता है, प्रवेश कहाँ कर रहा है? 12वें भाव में। अब 12वें भाव से बुध का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इनको गुरु देखते रहेंगे, शनि उनके त्रिकोण पे है, थोड़ा सा बुध यहाँ पर संतुलित तो होंगे। लेकिन ये जो समय रहेगा, जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसकी हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत आ जाए, या उसके ऊपर कुछ पैसे आपके व्यय हो जाए, नौकरी बिजनेस में अचानक से परिवर्तन, अचानक से कुछ चेंज हो, ऐसी संभावना ये बुध देगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पहले से बाहर काम कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या फॉरेन लैंड में ही रख करके अगर आप काम कर रहे हैं, तब यहाँ पर बुध का ना आपको उतना परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज
करियर में बदलाव कर सकता है। नौकरी है, बिजनेस है, उससे जो जुड़े हुए काम है उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव, ये सारी संभावनाएं दिख रही है। जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ को लेकर के यहाँ थोड़ी सावधानी रखिएगा। ये स्थान जो होता है निवेश का भी होता है, तो कोई भी आप निवेश करने जा रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज में आप पैसे लगाने जा रहे हैं, तो बहुत ही प्लानिंग के साथ में लगाइएगा, बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि मरकरी ऑलरेडी वहां जाकर के बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। काल पुरुष में वहां मीन राशि होती है, ठीक। तो बैकग्राउंड से उसका वो इफेक्ट जाता नहीं है। और यहाँ पर जो वृश्चिक राशि में है, हालांकि आपके लग्नेश की मित्र होगी यहाँ पर वृश्चिक राशि, क्योंकि मंगल का है, इसके बावजूद भी डिसीजन वगैरह प्रॉपर लीजिएगा। हालांकि जो लोग लॉयर हैं या डॉक्टर हैं, या कोई ऐसा आपके करियर का नेचर है जो कि मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, या जो बिजनेस वगैरह से जुड़ा हुआ है, सर्विस वाला आप काम करते हैं, सर्विस का मतलब होता है जैसे कि लॉयर है, सर्विस प्रोवाइडर, बैंकिंग फाइनेंस में काम करते हैं, तो मरकरी वहां बैठ करके उन चीजों में आपको मदद करेगा, उसमें उतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन नौकरी में बड़े बदलाव परिवर्तन करने से बचिएगा, उसमें नुकसान हो सकता है। धनु वालों को थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। धनु के बाद से बात कर लेते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, कैप्रिकॉन, आप बुध जो होता है आपके छठे भाव का और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, एकादश में प्रवेश कर रहा है, अच्छी बात है। 11वें भाव से सभी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। यहाँ बैठ करके ये पंचम भाव को भी देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, मतलब कि अचानक से आपको यहाँ पर आर्थिक फायदा मिल सकता है। उपचय भाव का मालिक अपने से छठे गया है, मतलब कि नौकरी है, बिजनेस है, करियर है, इन सारी चीजों में ये बुध आपको ग्रोथ करवा देगा, उससे आपको ये फायदा भी करवाएगा। तो मतलब कार्य क्षेत्र की दृष्टि से और पैसा, प्रतिष्ठा, ये सारा कुछ आपको मरकरी यहाँ पर दिलाएगा। सरकार से जो जुड़े हुए काम है वो सभी पूरा करा देगा। बच्चे जो होते हैं एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो या जो आपका संतान है या जो आपका रिलेशनशिप है, उन सब चीजों के लिए भी मरकरी सपोर्ट कर देगा। पढ़ाई लिखाई को और आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डेवलप हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राशि जो है ना वो वृश्चिक है। तो यहाँ पर जो आपके बॉस हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, या जो भी आपके ऑनलाइन वाले फ्रेंड होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में जब आप डील करते हैं ना, तो वहां थोड़ा अवेयर होकर के रहिएगा। हालांकि यहाँ पर जो भी करेंगे चालाकी चतुराई और जो भी कूटनीति रहेगी वो आपके अंदर ज्यादा रहेगी, तो उसका जो प्रभाव है ना वो आपके बॉस के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उससे आपको नुकसान करा देगा। इतना अगर आप बचाव कर लेंगे इस चीज को समझ करके, क्योंकि वृश्चिक राशि का ये बुध है, राशि से ग्रह के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भाग्य का मालिक जा रहा है, पैसे वगैरह आपको दिलाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि वो राशि वृश्चिक की है ना, तो मरकरी वहां बैठ करके आपका जो बुद्धि है, क्योंकि डायरेक्ट बुद्धि भाव को भी देखेगा, तो चाहे एक और आपकी बुद्धि को शार्प करेगा, तो उस शार्पनेस से आप अपने लिए अधिक फायदा लेने के चक्कर में किसी से उलझिएगा मत, नहीं तो नुकसान भी कर देगा। ठीक है, इतना बचाव कर लेंगे तो आपको आर्थिक फायदा और तरह तरह से लाभ कर देगा। नौकरी वगैरह जो आपका रहेगा वहां से आपको कुछ ना कुछ फायदा करवा देगा बुध वहां बैठ के। अगर के बाद फिर बात कर लेते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जो कुंभ है 11 नंबर के एक्वेरियस, मरकरी जो ग्रह होता है ना, ये आपके पांचवें का और आठवें का मालिक होता है। प्रवेश कर रहा है यहाँ पर कर्म क्षेत्र में, 10वें भाव में बुध बड़ा अच्छा रिजल्ट करता है, क्योंकि उसको वहां पर वो कारक भी माना जाता है, और बैकग्राउंड में वहां पे मकर राशि होती है, और दीपल मतलब यहाँ पर मरकरी बैठ के बड़ा अच्छा काम करता है। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग मेडिसिन डिपार्टमेंट से मेडिकल की स्टडीज कर रहे हैं, या टेक्निकल कोई स्टडीज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लाइन में है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। या कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप क्रैक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मरकरी यहाँ पर जो है, ये आपकी जॉब में चेंजेस कर सकता है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई नौकरी कर रहे हैं तो लगेगा कि ये छोड़ के दूसरी पकड़ लें, ये बिजनेस कर रहे हैं इसको बंद करके दूसरा कर दें। तो ये जो बदलाव वाली चीजें होती है ना, इसको आप बिल्कुल भी मत करिएगा, रुक जाइएगा 1 महीने तक। क्योंकि मरकरी के पास आठवें भाव परिवर्तन को, चेंजेस को लेकर के कर्म क्षेत्र में आ रहा है, तो या तो ये बदलाव कर देगा या वहां पे मुश्किलें बढ़ा देगा। और इसलिए बढ़ा देगा क्योंकि वृश्चिक राशि का है, तो मरकरी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। गुरु की दृष्टि है, शनि के त्रिकोण में है, वो सारे उसको मदद करेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी बड़े चेंजेस मत करिएगा, किसी लालच में, प्रलोभन में आकर के ये सब काम नहीं करिएगा। अगर आप इतना बचाव कर लेंगे तो यहाँ बैठ करके मरकरी आपके लिए अच्छी अच्छी स्थितियां भी निर्मित करेगा। जैसे जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, डेटा वगैरह के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, जो बच्चे एमबीए वगैरह करते हैं ना, या इस टाइप की जो स्टडीज करते हैं, या इस तरह का आपका कोई करियर है, वहां पर ये मरकरी आपको बहुत गहराई देगा, और उससे आपको फायदा भी होगा। गहराई का मतलब कि अब आप जो सोचेंगे, जो आप काम करेंगे, उसमें अलग लेवल की डेप्थ होगी, मतलब आप उस तरीके से
चीजों को कर पाएंगे, आपका ब्रेन, आपका डायरेक्शन उस तरफ जाएगा जो साधारण आदमी नहीं सोच पाएगा। तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पर वो कर देगा। बदलाव मत करिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। कुंभ के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। जो मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, पाइसेस, मरकरी जो प्लैनेट होता है फोर्थ का और सेवेंथ का लॉर्ड है, यहाँ आ रहा है भाग्य भाव में, देख रहा है यहाँ। ठीक है, देखिए नवम भाव से बुध का गोचर, गुरु की दृष्टि भी इनके ऊपर है, तो अच्छी बात है, गुरु इनको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ बैठ करके देखिएगा तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर क्या होगा ना, कि जैसे जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसका काम यहाँ पर बढ़ने वाला है, या वो जहां पर है वहां से उसको कहीं दूर जाने को मिले, या उसकी लाइफ में कुछ यहाँ पर जर्नीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, ऐसी संभावना ये मरकरी यहाँ पर जरूर देगा। तो ठीक है, उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। जो आपकी माँ है, जमीन मकान प्रॉपर्टी व्हीकल ये सारी चीजें अगर आप चाह रहे थे उसको सेल करना, तो उसके लिए भी ये मरकरी अवसर लेकर के आएगा। टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग सेल्स मीडिया ऐसा कुछ जुड़ा हुआ आपका करियर, तो उसके लिए अच्छा है। स्टडीज, जितनी भी तरह की एजुकेशन होती है, स्पेशली जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए काम होते हैं, जैसे हायर स्टडीज में कुछ भी आपको एमटेक करना है या एमएस करना है या पीएचडी लेवल की जो स्टडीज होती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध गुरु के घर में गया है, पढ़ने के लिए गया है, ऐसे समझिए, है ना। और जितनी भी ये डिस्टेंस होती है, शॉर्ट डिस्टेंस वाली ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ये सारा भी आपको मरकरी दिलाएगा। आईटी, टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग, ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आपका कोई भी बिजनेस है या काम है, उन सब में ये मरकरी आपको फायदा कर देगा। ध्यान एक चीज का रखिएगा, यहाँ पर जो मरकरी है वो वृश्चिक राशि में है। पिता से वैचारिक मतभेद हो जाना, आप कुछ कहें पिता को समझे, पिता से किसी न किसी तरह से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाना, ये जो आपके गुरु लोग हैं, बड़े लोग हैं, या जो आपके फादर हैं, उनका सोचने का पैटर्न यहाँ पर चेंज हो जाए, आप उनको सही से समझा ना पाए, उसकी वजह से दिक्कत आए, या उनकी हेल्थ में किसी तरह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में जाकर के मरकरी थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी शोध वाला काम कर रहे हैं, तभी आपको मरकरी यहाँ पर बहुत फायदा करा देगा। इस तरह मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए इस बार जो ये बुध वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, एक मिले जुले प्रभाव दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है वो आपको मैंने पीछे बता दिया है। अब आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बुध जिनके लिए भी कारक ग्रह है, वो लोग बुध के मंत्रों का खूब जप करिएगा। ओम बूम बुद्धाय नमः, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ पढ़िएगा, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह के जो छोटे छोटे मंत्र है उनका जाप करिए। और मेन तो आप गणेश भगवान की खूब पूजा आराधना करिए। जिनके लिए बुध अकारक ग्रह है, मंत्र जाप वो लोग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को एक कॉमन जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि अपनी बुद्धि का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी चीज को बिल्कुल सही तरीके से सोचिएगा। यहाँ पर जो दिमाग रहेगा वो बड़ा उलझेगा, जैसे ना बड़े लोग बड़े क्रिटिकल तरीके से कुछ लोग सोचते हैं, इधम अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। मतलब वो इस तरीके से किसी चीज को सोचते हैं जो कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि अरे ये आदमी ऐसा भी सोच लेगा। तो वृश्चिक राशि का जो बुध है ना, वो बुद्धि को इस तरीके से चलाता है। तो इसके बजाय आप लोग जब तक बुध रहेंगे वृश्चिक में, कुछ सीखने लगिए, जैसे कि कुछ पढ़ाई कर लीजिए अपने विषय से संबंधित, नहीं कुछ है तो आप कोई मंत्र जाप ही कर लीजिए। मतलब अपनी बुद्धि को ना कहीं डीप काम में इंगेज कर दीजिएगा एक महीने के लिए। हाउस वाइफ है तो कुछ अपना कुकिंग का सीख लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा जो अपने किचन में काम करती हैं, मतलब अपनी एनर्जी को, अपनी बुद्धि को कहीं क्रिएटिविटी में लगा दीजिएगा, तब आपका ये मरकरी बैलेंस्ड रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप खाली रहेंगे तो ये मरकरी वृश्चिक राशि में जाकर के ना आपको मेंटली जो है थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि शोध की राशि होती है, यहाँ पर ना गहराई है। तो मरकरी वहां जाता है ना, तो जो बुद्धि है, जो सोचने का पैटर्न है ना, उसमें वो बड़ा रहस्यमयी हो जाता है। वो बड़ा जैसे बड़ा कूटनीतिक हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, बड़ा वो कह सकते हैं बड़ा कनिंग हो जाएगा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, चीजों को अंदर छिपा लेगा। जितनी भी ये त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं, बोलने में जो परेशानियां होती हैं, बहुत से लोग होते हैं ना क्लियर बोल नहीं पाते हैं, उनकी टंग थोड़ी सी लड़खड़ाती है या स्पष्ट नहीं बोल पाते, ये सारा वृश्चिक का जो बुध होता है, कहीं राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए, सेकेंड हाउस थर्ड हाउस पे अगर रिफ्लेक्शन में आ जाए, तब ये बोलने वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये सारा कुछ मरकरी का कनेक्शन जब वृश्चिक से बनता है तो होता है वहां पर ये सारी चीज। तो बहुत आइडियल स्थिति तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं,
सर्जन हैं, क्रिमिनल के लॉयर हैं, मतलब जो भी गूढ़ विषय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बुध का वृश्चिक राशि में जाना बड़े अच्छे प्रभाव लेकर के आएगा। और मरकरी को और अच्छा करने के लिए बिल्कुल सीधे सीधे आप उनके उपाय कर लिया करिए। खूब पेड़ पौधे प्लांटेशन गार्डनिंग करिए, अपने घर में ही करिए, गमलों में लगा के करिए, लेकिन पौधों की आप जरूर सेवा करिए। उससे आपका मरकरी अच्छा होगा। जो पक्षी होते हैं उनके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ खाने का रख दिया करिए, और प्रयास करिए कि जो हरी वाली मूंग की दाल होती है उसको जरूर रख दें, या 7 प्रकार के अनाज रख दें। जब पक्षी आते हैं और खा के जाते हैं ना, उससे भी अपने मरकरी को अच्छा रहता है। हरियाली अपने आसपास रखिए। और इसके अलावा जो गाय होती है, जहां पर गाय पाली जाती है, या फिर जो ऐसे भी आप गाय की सेवा कर पाए, उसको कुछ खिला पाए, हरा चारा दे दें तो बहुत ही अच्छा है। अपने लाइफ में ही आप हरी हरी चीजें खाना शुरू कर दीजिए, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है। अगर ये सब चीजें खाएंगे तो उससे भी आपका मरकरी अच्छा हो जाएगा। छोटे बच्चों के आसपास रहिए, उनसे बातचीत करिए, उनको खूब खिलाइए, प्यार करिए, उनको स्टेशनरी के आइटम दीजिए, उनको किताब दीजिए, बुक्स दीजिए। ये सारे मरकरी के आर्टिकल्स होते हैं, उससे आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा। इसके अलावा जो त्रिफला होता है, त्रिफला चूर्ण होता है, आंवला है, आंवला, हर्रा बहर्रा रीठा, ये सारी जो औषधियां होती है ना, उनको स्पेशली आप त्रिफला समझ लीजिए। आंवला है, आंवले का मुरब्बा है, इस टाइप की चीजों को खाइए, च्यवनप्राश को खाइए। तो जब आप ये सब चीजें लेंगे ना अपनी बॉडी के अंदर, तो ये जो मरकरी वाले जो एलिमेंट है वो आपकी बॉडी में बढ़ेंगे। तो जब बुध आपका अंदर से सही होगा तो आपकी जो बुद्धि है वो अपने आप ही अच्छी होने लगेगी। मरकरी का उपाय करने का मतलब होता है कि आप अपने बुध को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी वाणी को अच्छी रखिए, अच्छे से बोलिए, किसी की बुराई, निंदा, चुगली बिल्कुल भी मत करिए, गॉसिप मत करिए, पीठ पीछे कभी किसी की बात मत करिए, उससे बुद्ध बहुत ज्यादा खराब होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं मरकरी के लिए, जो आपके घर की जैसे मामी है, बुआ है, बहन बेटियां हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया करिए, या कभी कभार आप उनसे फोन से बातचीत करके उनका हालचाल ले लीजिए। इससे भी मरकरी अच्छा हो जाता है। तो यही उपाय है। और बच्चों के साथ आप जितना रहेंगे, मतलब कि आप अपने अंदर का बचपना जितना अच्छा बना के रखेंगे ना, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों की तरह से अपना नेचर बना करके रखिए, उससे भी आपका मरकरी अच्छा होगा। नहीं तो आप बहुत ज्यादा शनि जैसे हो जाएंगे, शनि जैसे हो जाएंगे, बहुत सीरियस और बहुत ओल्ड अपने आप को फील करने लगेंगे, तो मरकरी वाला जो तत्व है वैसे ही डैमेज हो जाएगा। तो मरकरी को अच्छा करने का यही सारा प्रैक्टिकल उपाय है। और मंत्र जाप तो आप कर ही सकते हैं सबसे अच्छा, और 1 महीने तक तो जरूर करिए आप लोग, है ना। क्योंकि बुध वृश्चिक में गए हैं तो ये साधना का स्थान है, गड्ढे का स्थान है, यहाँ से साधना का भी विचार किया जाता है। तो 16,000, 22,000 जितना भी आप मंत्र कर सकते हैं, बुद्ध के ही मंत्र कर डालिए, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे इस गोचर को, कि बुध वृश्चिक में जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाले हैं। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों को भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए, लाइक कर दिया करिए, और शेयर कर दिया करिए, नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर दिया करिए। और फिर मैं वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।